तो अब हम लोग देखते हैं कि YouTube का थंबनेल या पोस्टर कैसे बनाते हैं। और इसी टेक्निक से आप जरूरी नहीं है कि YouTube का आप वेबसाइट के लिए कोई पोस्टर या फिर कोई इमेज या फिर बैनर कहीं के लिए बना सकते हो। तो सबसे पहले बैनर बनाने के लिए देखो दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि आप क्या बनाने वाले हो, मतलब एक रफ सा आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए। या तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बहुत सारे पोस्टर्स देखो, उसमें से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करो कि इसमें से ये लूंगा, इसमें से ये लूंगा, ऐसा बनाऊंगा, थोड़ा सा इसको ऐसे मॉडिफाई करूंगा। इंस्पिरेशन ले सकते हो आप लोग ऑनलाइन। उसके बाद जानो कि इस पोस्टर में हम लोग कौन कौन सा इमेज यूज करने वाले हैं, पहले ही डिसाइड करो। और दूसरा कि कंटेंट क्या रहेगा। उसके बाद हम लोगों को जो दूसरी चीज बात ये जाननी जरूरी है कि हमारा साइज क्या होगा, कितना बड़ा होगा हमारा इमेज। अगर हो सकता है कि आप बहुत छोटा बना दो और बड़ा करोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, वो डिस्ट्रॉट हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको एग्जैक्ट साइज समझना होगा। थोड़ा बड़ा बन जाए तो आप उसको छोटा कर सकते हो, पर अगर छोटा बन गया तो आप बड़ा नहीं कर सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं यूट्यूब का थंबनेल। तो मैं यूज करूंगा जो साइज है 1280x720। तो अब देखो फाइल पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं विड्थ और हाइट मेरा ऑलरेडी सेट है। 1280 नहीं होता तो मैं यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर देता 1280x720 और ये पिक्सल में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेम को कर देते हैं यूट्यूब पोस्टर या थंबनेल और ओके कर दिया। अब हमारे पास एक ब्लैंक इमेज बन के आ चुका है, ठीक है, व्हाइट। अब देखो हमारे पास जो अभी हम लोग बनाने वाले हैं, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। ये देखो कुछ ऐसा बनाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऐसा बनाना है अपने दिमाग में, तो मैंने बैकग्राउंड भी निकाल लिया, एक अपना फोटो निकाल लिया और एक लोगो निकाल लिया, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और कि देखो फ्री जो भी आप पिक्चर डाउनलोड करोगे बैकग्राउंड के लिए या फिर कोई एलिमेंट, वो फ्री होना चाहिए, कॉपीराइट मटेरियल नहीं होना चाहिए। जब आप गूगल से डाउनलोड करते हो तो वो कॉपीराइट मटेरियल होता है। तो इसलिए हमेशा वैसे वेबसाइट से डाउनलोड करो जो फ्री में देते हैं, नॉन कॉपीराइट इमेजेस देते हैं, जैसे कि कुछ है फ्री पिक है या अनस्प्लैश है। इस तरीके से और भी आप ढूंढोगे इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा, फ्री पिक्चर या फ्री इमेज या फ्री बैकग्राउंड ऐसा करके ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये 3 रॉ इमेजेस है, इनको पहले फोटोशॉप में अलग से ओपन करूंगा ताकि मुझे जो चाहिए वो मैं बना सकूं। ठीक है, मैंने ये तीनों इमेज ओपन कर दिया है और ये है हमारा जिस पे हम लोग आगे काम करेंगे। उसके बाद आप डिसाइड ये करोगे कि हमें लिखना क्या है। तो हमें क्या लिखना है, फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, या फिर मान लो पार्ट 52 जो हमारा है यूट्यूब पोस्टर। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाना है। अब देखो अब आपने अपने दिमाग में वो पिक्चर बना लिया कि मुझे कैसे बनाना है, ठीक है। आपके पास रॉ इमेजेस भी मिल गए। अब देखो इसमें मुझे कोई एडिट करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं डायरेक्ट जाके डुप्लीकेट लेयर करके यूट्यूब पोस्टर वाले पे, थंबनेल वाले पे ले जाता हूँ और इसको एज अ बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ कंट्रोल टी प्रेस करके। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि हमारा इमेज इतना बड़ा ना दिखे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से हो गया हमारा बैकग्राउंड सेट। अब हमारा काम क्या है कि पहले वो जो ब्लू वाला था वो बनाना। तो वो आप दो चीजों से बना सकते हो, एक तो शेप से बना सकते हो, यहाँ से रेक्टेंगल टूल, इक्लिप्स, पॉलीगन ये सब यूज करके। लेकिन जो मैं शेप बनाता हूँ, अगर कस्टम कुछ बनाना है तो मैं क्या करता हूँ कि पेन टूल से बनाता हूँ। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक क्लिक यहाँ करूंगा, एक क्लिक यहाँ पे करते हैं, एक क्लिक यहाँ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे करेंगे। अच्छा, ये करते ही आप देखोगे मेरा शेप बनकर तैयार हो गया। हो सकता है आप लोगों का ना बने, क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पे हो सकता है पाथ सेलेक्ट कर रखे हो। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, शेप। और दूसरी चीज यहाँ पे जाके आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप रखना चाहते हो। मान लो मैं ये रखना चाहता तो यहाँ सेलेक्ट कर लेता। अगर आपको वो चाहिए कि मैं कस्टम सेलेक्ट करूँ तो इस पे, इस वाले चीज पे क्लिक करोगे, ये आपको कलर पिकर आ जाएगा, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना। अभी फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ। अब हम लोग बैकग्राउंड पे आते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास छूट गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को करने के लिए आपको क्या करना है, पहले इस पे जाके क्लिक कर देना है, शेप पे कंट्रोल टी प्रेस करना है और थोड़ा सा यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर देना है। अब आपके पास सब कुछ परफेक्ट बन के आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काम क्या था, यहाँ पे फोटोशॉप डालना था, का लोगो लगाना था, यहाँ पे मेरा फोटो लगाना था और उसके बाद नीचे में हम लोग लिखते हैं इन हिंदी और वहां पे फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, हो जाता है हमारा काम। तो अब देखो अब हम लोग लोगो में देखेंगे कि ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है या नहीं, तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर से वही काम करेंगे, डुप्लीकेट लेयर करते हैं और यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे भेज देते हैं।
थंबनेल पे आ गया, कंट्रोल टी प्रेस किया, इसको छोटा करते हैं अपने हिसाब से, ऑल्ट और शिफ्ट दबाकर छोटा करना, ताकि आपको रेशियो ना बिगड़े, जो भी आपका रेशियो है वो बिगड़े ना। उसके बाद लाकर यहाँ पे रख रख देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, और टिक कर दिया, हो गया। अब दूसरा काम क्या है, मेरा फोटो। तो मेरा फोटो में प्रॉब्लम ये है कि बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड डिलीट करेंगे। तो मैं मैजिक इरेजर टूल यूज करता हूँ यहाँ से, ये देखो मैजिक इरेजर टूल, और मैंने डिलीट कर दिया। मैंने ये इसलिए टूल यूज किया क्योंकि ये टूल इसलिए अभी काम आ गया क्योंकि बैकग्राउंड मेरा एक कलर का था और बिल्कुल वाइट था, ठीक है, तो डिलीट करना बहुत आसान था। अगर बैकग्राउंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता तो हम लोग सेलेक्ट टूल यूज करके अपने आप को सेलेक्ट करते फिर डिलीट करते। तो अब देखो, अब डिलीट हो गया। अब मैं फिर से इसको डुप्लीकेट लेयर करके फिर से मैं इसको थंबनेल पे भेज देता हूँ। अब मैं भी थंबनेल पे आ चुका हूँ आई गेस, राइट, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरा फोटो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाकर, पहले मैंने कंट्रोल टी दबाया था तो ट्रांसफॉर्मेशन का लिए आ गया था हमारे पास, उसके बाद मैं इसको छोटा कर दूंगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग मैं अपने आप को फिट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि देखो हमारा डिलीट नहीं हुआ था यहाँ से और यहाँ से, तो इसको आप डिलीट कर लेना, या तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा कि ऐसे कर दूंगा। तो आप लोग बैकग्राउंड थोड़ा अच्छे से रिमूव कर देना। मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है उस पार्ट की, तो मैं यहाँ पे ऐसे सेट कर दे रहा हूँ। देखो मैं भी सेट हो गया, फोटोशॉप पे सेट हो गया, जितने इमेजेस वाला काम था वो हो चुका है। अब जो बचा है वो है टेक्स्ट का काम, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम लोग फोटोशॉप लिखेंगे, तो मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और एक गाइड टूल यहाँ से निकालेंगे स्केल से और यहाँ पे छोड़ देंगे, ताकि हम जो नीचे लिखने वाले हैं वो यहीं से स्टार्ट हो। देखो लिख दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया। अब हमारे पास बन गया। अब मैं ये जो है इसको क्या करता हूँ, फोटोशॉप वाला कलर यूज कर लेता हूँ। ओके कर दिया, अब ये फोटोशॉप वाला कलर हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे टेक्स्ट टूल लूंगा। देखो अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है मेरे, इसका मतलब है कि आप पीछे अच्छे से नहीं देखे हो, क्योंकि मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर कहीं पे लगे कि कोई स्टेप मिस हुआ है तो इसका मतलब समझ लो कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है वो चीज पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे टेक्स्ट अगर समझ में नहीं आ रहा, शेप समझ में नहीं आ रहा, तो वो वाला वीडियो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट टूल यूज किया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक टेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है, एक टेक्स्ट लिखने वाले हैं। अब यहां से हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर रखेंगे, ये जो फोटोशॉप वाला है वो कलर रख देते हैं टेक्स्ट का। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन हिंदी, मैं कर देता हूँ इन हिंदी। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ से हम लोग साइज कम कर देते हैं थोड़ा सा। अभी मैं कम करने के लिए जो नीचे वाला एरो है उसको दबा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया था। देखो ये ब्लू हो गया तो सेलेक्ट हो गया। अब नीचे वाला एरो करूंगा तो कम होगा, ऊपर वाला करूंगा तो ज्यादा होगा। तो मैं फिलहाल के लिए इतना साइज फिक्स कर देता हूँ 43, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाके टिक लगा देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग ये वाला टूल मूव टूल यूज करेंगे, उसको थोड़ा सा खींच के नीचे लाएंगे, ठीक है। इन हिंदी हो गया, थोड़ा सा इधर लाते हैं, ये हो गया। अब हम लोग रेक्टेंगल टूल को पे क्लिक कर लेते हैं, ये जो हमने अभी बनाया था राउंडेड रेक्टेंगल, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इस साइड से, हो गया। अब फिर इस टिक पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो आ गया हमारे पास फोटोशॉप इन हिंदी। अब हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैं जो ये लाइन बनाया मैंने उसी को यूज करूंगा, फिर से एक टेक्स्ट टूल लूंगा और यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं फोटोशॉप ट्यूटोरियल के लिए, बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट कलर चूज कर लेंगे टेक्स्ट के लिए, और यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ फोटोशॉप ट्यूटोरियल। ओके, ये अभी दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमारा देखो ये जो शेप है ब्लू वाला, ये ऊपर था टेक्स्ट के, इस वजह से नहीं दिख रहा। तो इसको उठा के हम लोग नीचे लाते हैं। अब जैसे हम लोग नीचे लाएंगे ये हाईलाइट हो गया। अब इस पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, पहला काम कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लिया पूरे टेक्स्ट को। यहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे, ठीक है, जितना डिजायर्ड है आपको उतना बढ़ा देते हैं। और यहां से मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो फोटोशॉप इस तरफ लेफ्ट के साइड अलाइन हो गया। और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे हम लोग नीचे करते हैं, ये रहा, ठीक है, इस पर टिक लगा देते हैं। ये रहा हमारा फोटोशॉप ट्यूटोरियल आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट यूज किया था, ठीक है। तो आप चाहो तो इस पे क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ से फॉन्ट दूसरा आप चूज कर सकते हो कोई भी। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कोई भी यूज कर दूंगा, मैं मैच नहीं करने जाऊंगा उससे, क्योंकि मुझे फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा था। तो फिलहाल के लिए, ओके, फिलहाल के लिए हम लोग ये यूज कर लेते हैं, ठीक है।
मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखो फोटोशॉप ट्यूटोरियल हमारा बन के आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और टेक्स्ट लेना है, तो मैंने एक और टेक्स्ट लिया और यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। फिर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सारा सेलेक्ट हो गया। और यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉन्ट वो चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे फॉन्ट को। ओके, ये वाला फॉन्ट लेते हैं और अब यहाँ से फिर फॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, या थोड़ा कम ही रखते हैं, इतना रखते हैं, ठीक है। अब मैं इस पर टिक लगा देता हूँ। अब देखो क्या है, हमारा कुछ ऐसा बन गया। अब मुझे पार्ट 1 इंट्रोडक्शन को हाईलाइट करना था, तो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब मैं एक फिर से टूल लूंगा और अब की बार रेक्टेंगल टूल चूज करेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग से। तो ये रहा, रेक्टेंगल बना लिया। बट हमारा कलर सेम था, इस वजह से नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ से कलर क्या करूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं ब्लू का, ताकि हाईलाइट हो। अब फिर से यही काम करेंगे। यहाँ पे हमारा शेप वाला लेयर सबसे ऊपर है, इसलिए टेक्स्ट को हाइड कर दिया है, तो उसको नीचे कर देंगे टेक्स्ट से। देखो हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। अब मूव टूल पे क्लिक करेंगे और अपना वो जो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वाला टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे आते हैं और इसको क्या कर देते हैं, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर कर देते हैं हम लोग ब्लैक। ब्लैक कर दिया। थोड़ा सा ब्लैक में थोड़ा सा ग्रेइश वाला ब्लैक लेते हैं और थोड़ा नीचे। हाँ, ये ठीक है, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब हम लोग क्या करते हैं कि पार्ट में स्पेस देके थोड़ा सा इधर ले आते हैं इसको और यहाँ पे रखते हैं। स्पेस नहीं देते हैं हम लोग, स्पेस हटा देते हैं और सेंटर से सेंटर कर दिया हमने, ठीक है, सेंटर कर दिया। और अब बिल्कुल मेरे ख्याल से सही हो गया। मैं टिक लगा देता हूँ। अब आप देखो, कंट्रोल एच प्रेस करूंगा तो ये जो हमने गाइडलाइन दिया था वो हट जाएगा। अब देखो हमारा बन गया एक फोटोशॉप ट्यूटोरियल का, कितने जल्दी बन गया, हमने पोस्टर एक बना दिया। तो इसी तरीके से आप पोस्टर्स बना सकते हो। पर बनाने से पहले बस दो चीजों का ख्याल रखना है, आपको पहले से आपके दिमाग में कुछ स्केच बना होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा, कॉपी पेन पे पहले स्केच बना लो। और भी नहीं समझ में आ रहा तो पहले इंस्पिरेशन ले लो, सिमिलर चीजों को, सिमिलर बैनर, सिमिलर इमेजेस देखो, कुछ इंस्पिरेशन लो, उसके बाद फिर से अपना कुछ कस्टम बनाओ। थोड़ी सी चीजें कॉपी करो, थोड़ा सा अपना कुछ कस्टम बनाओ, 3-4 चीजों को मिक्स करो और उसके बाद अपने दिमाग में बना लो। फिर कंटेंट डिसाइड करो कि कितना लिखना है, कितना इमेज होगा, और उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट करो, तुरंत बन जाएगा आपका। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।